क्लास 9th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम, या फिर आप बोलें इसको टर्म 1 का एग्जाम। तो टर्म 1 के एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक ये लीनियर इक्वेशन दे रखे, इसका हमें ग्राफ बनाना है, उसके बाद में है ये आगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ के इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है वो हमने इक्वेशन लिख दी x + 2y = 8। अब देखिए ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 पॉइंट कम से कम निकालने पड़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x है, x को एक काम करते हैं यहीं रहने देते हैं। तो x = क्या आ जाएगा, 2y को उधर शिफ्ट कर दो, x = आएगा 8 - 2y। ठीक है, यहाँ हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। देखिए अगर हमारी इक्वेशन है x = 8 - 2y, यहाँ से अगर हम यहाँ y की वैल्यू कुछ हम पुट करें, सपोज मान लेते हैं, चलिए लेट y = हम लेते हैं यहाँ पर 2। अगर y हमारा 2 होगा तो देखो x कितना आ जाएगा, x = 8 - 2 × 2 क्या आएगा, 8 - 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी 8 - 4 कितना होगा, 4 हो गया। यानी x की वैल्यू आ गई 4। कब, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। ऐसे हम 2 वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है, तब हम ग्राफ बना पाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं x और y की। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, y = कुछ और मान लेते हैं, लेट y = 3। y = अगर यहाँ 3 पुट करते हैं तो देखो कितना आएगा, x = 8 - 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसी एक वैल्यू और ले लेते हैं, लेट y = 4 ले लेते हैं इस बार। चलिए तो 8 - 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। चलिए इसको लिख देते हैं, x = 8 - 2 × 4। चलो कितना हो जाएगा, 8 - 8 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये हमने 3 वैल्यू निकालनी। आप इनके अलावा भी कुछ और वैल्यू ले सकते थे, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप भी यही वैल्यू लो। ऐसी वैल्यू लेनी कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहे, बड़ी वैल्यू हमें नहीं लेनी है, और ऐसी भी वैल्यू नहीं लेनी है जिससे कि आंसर हमारा पॉइंट में आए। तो y 2 होगा तो x की वैल्यू 4, y अगर 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू 2, ऐसी y अगर 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम आसान बनाने के लिए इसका ना टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल में क्या लिखेंगे, इस तरह से हमने बना ली। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। x कितना, x 4 था तब y 2 थी, x 4 था y 2। ऐसी x 2 था y 3, x 2 y 3 था। ठीक है, लास्ट में x 0 y 4, x 0 y 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, x और y एक्सिस बना लेते हैं। तो देखिए हमने स्केल की हेल्प से कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू थी हमारी 4, x की वैल्यू पर 4 था, कितना, x की वैल्यू 4 हमने पुट करेंगे तो y आएगा 2। तो देखिए x एक्सिस हमारी ये है, x की वैल्यू कितनी, 4। तो देखिए यहाँ से ये रहा हमारा 4 पॉइंट। ठीक है, y कितना है, 2, y हमारा ऊपर की तरफ प्लस यानी 2। अब देखो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये दोनों लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, मैं स्केल की हेल्प से ये मिला लेता हूँ, y 2 था ना, तो 2 पे यहाँ से अगर मिलाएंगे तो देखो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा, यहाँ से आप स्केल से मिला लो तो ये पॉइंट हमारा बन गया। ये इसका नाम हम क्या दे देंगे, 4,2। ठीक है, हम जो कोऑर्डिनेट्स के रूप में इसको पढ़ेंगे तो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू ये बाद में, तो 4,2। ऐसे 2,3 बनाना है तो 2 पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू हम पहले इधर की तरफ लेंगे, x लिखा 2 और y कितना 3, तो y हमारा 3। तो ये कहाँ मिलेगा, ऐसे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से स्केल से अगर इसको ग्राफ में बनाएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से हम बना पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही x 0 y 4, ध्यान दीजिए अगर x की वैल्यू 0 तो ये y एक्सिस पर ही लाई करेगा, अगर y की वैल्यू 0 होती तो x एक्सिस पर लाई करता। ठीक है, x 0 तो y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना तो हमें जो हमने 3 बिंदु लिए ना, इन तीनों को हमें स्केल की हेल्प से मिला देना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से जब मिलाएंगे तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन आनी ही चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई है तो समझ लीजिए आपने ये पॉइंट लेने में कोई गड़बड़ी करी है। ठीक है, 2 पॉइंट से क्लियर नहीं होता, इसलिए मिनिमम हमारे 3 पॉइंट होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था साथ में, तो वो और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मीट द लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस है हमारी ये, इसके पैरेलल यानी कि इधर की तरफ, ठीक है, एक लाइन आएगी आगे, एंड 2 यूनिट्स ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन, इस लाइन के पैरेलल यानी इधर, और 2 यूनिट्स राइट ऑफ द ओरिजिन यानी कि इस लाइन से इधर की तरफ, ये यानी कि यहाँ से एक लाइन हमें पैरेलल बनानी है। देखिए यहाँ से यानी कि 2 लाइन यहाँ से इधर की तरफ राइट की तरफ है, तो यहाँ से हमें ये लाइन बनानी है, और ये इस ग्राफ पर कहाँ मीट करेगी, तो देखिए इस पॉइंट पर मीट करेगी। ठीक है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,3 क्या होंगे, 2,3। ठीक है, इसमें बोला कि पैरेलल लाइन के वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस हमारी ये है, इसके पैरेलल इधर, एंड 2 यूनिट्स ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन, तो राइट ऑफ द ओरिजिन का मतलब इधर की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए कितने हमारे, 2,3। ठीक है, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसमें 2,3 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ जगह कम थी, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इसको अलग मार्क करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसके 2 आंसर हो गए, पहला तो ग्राफ बन गया और फिर ये 2,3 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जरा 23 भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अब 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखिए फिगर दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, और एंगल ए बी पी दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, सी डी पी दे रखा है 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री। हमें पता करना है कि एंगल एक्स कितना होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं कॉपी में, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, इस फिगर में देखिए ए बी सी डी के पैरेलल दे रखा है, और एंगल ए बी पी दे दिए यहाँ पर 30 डिग्री, एंगल सी डी पी दे दिए हैं 40 डिग्री। हमें पता करना है कि एंगल एक्स कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं कॉपी में, उसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये फिगर हमने बना लिया। अब एक काम करेंगे, एक्स को डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, हम एक काम करेंगे, ए बी लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम ए बी लाइन के पैरेलल यहाँ से इस तरह से ये ड्रॉ कर देते हैं, इसको कुछ आप नाम दे देना। ठीक है, यहाँ से ये एक लाइन हो गई जो कि ए बी के पैरेलल हो गई, और ए बी लाइन पहले से सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो गई। चलिए मैं इस लाइन को नाम दे देता हूँ पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब देखिए पी क्यू पैरेलल हो गया ए बी के, और ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, तो पी क्यू भी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के। अब आप देखिए, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनके बीच में अगर इस तरह से लाइन हो, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो उस लाइन के एक इधर का एक इधर का, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ना स्मॉल ए नाम देता हूँ, और इस वाले एंगल को नाम देता हूँ स्मॉल बी, और ए प्लस बी अगर निकल गया तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई कितने, 30 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही देखिए ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल जो बी आएगा, बी कितना आएगा, बी आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। रीजन इसका भी यही रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों, देखिए पी क्यू और सी डी पैरेलल है ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल 40 हो गया। अब देखिए जो एक्स जो था वो क्या था, ये पूरा था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी कितना आ गया, 30 प्लस 40, यानी कि ये आ गया कितना, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में ही एक पार्ट और दे रखा है, ये और करके दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट करना था। अब क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये भी करना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका भी फिगर बना लेते हैं। ये 120 डिग्री, ये 140 डिग्री। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू दे रखा है पैरेलल टू एस टी, यानी पी क्यू एस टी के पैरेलल है। एंगल क्यू आर एस में पता करना है, ये एंगल पता करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं जो कि आर पार निकल जाएगी, इधर से इधर को निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ कुछ नाम देते हैं, ये एम नाम दे देते हैं और ये एन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो एम एन लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल। जब इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है एस, ये दे रखा है यहाँ पे कितना, 140 डिग्री दे रखा है।
तो ये एंगल कितना होगा, ये निकाल सकते हैं भाई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये दे रखा है 140, ये 140 डिग्री ना ये वाला एंगल है। ठीक है, तो 140 डिग्री प्लस ये एंगल SRN, एंगल SRN, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन आप इसमें लिख देना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। आप इसको समझिए कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। रीजन आप इसमें लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एंगल SRN निकल आएगा, एंगल SRN इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस ये 140 डिग्री इधर पहुँचा दिया, कितना आ गया, ये आ गया 40 डिग्री। ठीक है, एंगल SRN। ठीक है, ऐसे ही देखिए आप ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम भी होगा कितना 180 डिग्री। मैं इधर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 120 डिग्री प्लस ये एंगल कितना होगा QRM, एंगल QRM, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल QRM कितना आ जाएगा, 120 को उधर पहुंचा देंगे माइनस में, 180 माइनस 120 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया था हमारा 40 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो देखिए लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस या 40 वाला प्लस ये इधर का 60 डिग्री, ये 60 डिग्री प्लस ये एंगल बीच में QRS, एंगल QRS। अब क्योंकि तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल QRS कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री तो यहाँ पे है, इधर दोनों को प्लस कर देंगे, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, और जो 100 को हम दूसरी तरफ पहुँचाएंगे इक्वल के इधर तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 100 कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल QRS कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जो एंगल QRS था कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमने ये एंगल निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये 140 तो ये आ गया 40 डिग्री। ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का एंगल भी जो आएगा वो भी 180 आएगा, तो ये 120 तो ये 60 आ गया। अब 60 प्लस 40 प्लस ये एंगल QRS, इन तीनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों का सम 180, एंगल QRS कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इफ fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। देखिए जैसे f2 लिखा है तो हमें एक काम करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है x की जगह, इस इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा हो वहाँ पे 2 पुट करना है f2, तो एक आंसर यहाँ पे निकलेगा हमारा f2 की वैल्यू निकलेगी। दूसरा एक बार हम f माइनस 2 पुट करके देखेंगे, यानी x की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पुट करके देखेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। फिर एक बार f0 यानी कि हम x की जगह यहाँ 0 पुट करके देखेंगे। इन तीनों की जो वैल्यू आ जाएंगी अलग अलग, उन तीनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसे नोट कर लेते हैं कॉपी में। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया fx इक्वल टू इतना और फाइंड ये। अब देखो f2 निकालते हैं, पहले f2 का मतलब यहाँ पे पहले 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं, x जहाँ पे लिखा हुआ है तो पहले f2 यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो f2 इक्वल टू कितना आएगा x क्यूब, यानी 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3x, यानी 3 इंटू 2 माइनस 4। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ देते हैं, जो माइनस वाले उनको भी जोड़ देते हैं अलग अलग। 8 और 6 ये दोनों प्लस के हैं, 8 और 6 14 हो गया, और माइनस 12 माइनस 4 ये दोनों माइनस के हैं, ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16 हो गया। ठीक है, माइनस के थे तो माइनस ही रहने दिया, जो प्लस के थे उनको प्लस रख दिया। ठीक है, 14 माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। f2 की वैल्यू निकाल ले, अब f माइनस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी f माइनस 2 जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पे -2 पुट करेंगे, तो x क्यूब यानी कि माइनस, यहाँ इक्वल लगाए थे, -2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू -2 -4। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी -2। देखो माइनस का जब क्यूब करेंगे या पावर हमारी ऑर्डर नंबर में होगी तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, -8 आ गया। अब -3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 इंटू -3 माइनस का 12, 3 इंटू 2 -2
माइनस का 6 और माइनस का 4। देखिए यहाँ पर सभी के सभी माइनस में चारों, तो माइनस में है तो एक काम करते हैं जोड़ देते हैं और आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 6 26 और 26 और 4 30, तो माइनस का 30 आ गया। ठीक है, अब F0 निकाल लेते हैं। F0 यानी जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पर हमें 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, देखो x क्यूब यानी कि 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू 0 और माइनस 0, देखो सॉरी माइनस का 4। देखो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये तीनों टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ बचा कितना माइनस का 4। ठीक है, F2 की वैल्यू आ गई, F-2 की वैल्यू आ गई, F0 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं। F2 कितना है देखिए, मैं नीचे चलो यहीं कर देता हूँ। F2 की वैल्यू कितनी है, चलिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, नीचे ना करके, नीचे जगह थोड़ी कम है। F2 यानी कि कितना -2, ठीक है, प्लस F-2, F-2 कितना है, देखो F-2 की वैल्यू है कितनी -30 प्लस F0, F0 कितना है माइनस का 4। सॉल्व कर देते हैं, देखिए -2 और -30 और -4, तीनों माइनस के हैं, जोड़ देते हैं, आंसर माइनस में ही आएगा। 30 और 2 32, 32 और 4 36, माइनस का 36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देखिए x प्लस ए जो है ये फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है a इक्वल टू n माइनस क्यू अपन m माइनस पी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए इसका 0 होना चाहिए, ऐसी x इक्वल टू माइनस ए इसका भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों को लिख लेते हैं कॉपी में, फिर करते हैं। देखिए अगर x प्लस ए फैक्टर है इसका मतलब x प्लस ए क्या आना चाहिए, x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आनी चाहिए कितनी -a। x इक्वल टू -a यहाँ पे पुट करेंगे तब भी इक्वेट करेंगे 0 के, और यहाँ पर भी। ठीक है, x इक्वल टू -a यहाँ पुट करते हैं। देखिए x इक्वल टू -a यानी कि इक्वेशन एक बार यहाँ लिख दूँ फिर से, x² प्लस px प्लस q। ठीक है, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे पुट कर देते हैं एट x इक्वल टू -a। कितना आएगा देखिए, x इक्वल टू -a पुट करेंगे कितना आएगा -a का स्क्वायर प्लस px यानी p इंटू -a प्लस q। तो देखो कितना आएगा -a² कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा सिर्फ a² माइनस AP प्लस q। ठीक है, हमने क्या करा, x प्लस ए इसका फैक्टर था तो x इक्वल टू -a इसका 0 होगा, यानी x इक्वल टू -a जब यहाँ पुट करेंगे तो इक्वल आएगा किसके 0, ये आ गया। अब जरा x की वैल्यू -a इस इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं, देखिए कितना आता है, एट x इक्वल टू -a, जो दूसरी इक्वेशन थी कितनी x² प्लस mx प्लस n, यहाँ पुट करके देखते हैं, देखो कितना आएगा, -a यहाँ पुट करेंगे तो -a का स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स यानी कि m इंटू -a प्लस n, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा -a का स्क्वायर करें तो प्लस का a² माइनस ma और प्लस का n। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू -a यहाँ पुट करा यानी कि इक्वेट करा 0 के, और यहाँ से इसको भी कर देते हैं इक्वेट किसके 0 को, ये हटा देते हैं। यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे 0 को उधर, तो कितना आ जाएगा ma माइनस n। यहाँ से ठीक है ये a² की वैल्यू आ गई, यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे यानी कि AP प्लस q था तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस q, सॉरी माइनस है। ठीक है, अब देखो ये भी a² के बराबर, ये भी a² के बराबर है, तो ये चीज़ हमारी पूरी इसकी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, AP माइनस q इक्वल टू MA माइनस n। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट साइड था और यहाँ भी जो राइट साइड था उनको दोनों को इक्वल कर दिया, क्यों, क्योंकि इनका LHS a² इक्वल था। ठीक है, अब देखिए जो हमें चाहिए था ना a इक्वल टू समथिंग चाहिए था, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं और -q को ले आते हैं इधर, देखिए क्या बनता है, AP माइनस MA इक्वल टू q को उधर ले गए तो क्या हुआ, q था तो इधर आ गया प्लस का q और -n ये इधर है ही है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, दोनों से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p माइनस एम, यहाँ पे q माइनस एन है। देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगा q माइनस एन अपॉन p माइनस एम। अब जो हमें चाहिए था वो n माइनस क्यू था, यहाँ पर p माइनस एम। ये काम करते हैं, ये कुछ मिलता जुलता तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे n प्लस का है ऊपर और यहाँ पे q माइनस का। ये काम करते हैं, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस क्यू। ध्यान दीजिए आप, अगर मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो अंदर के इन दोनों के साइन चेंज हो गए। माइनस एन था प्लस का हो गया और क्यू प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, और मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला जो ये बनेगा उसको मैंने बाद में लिखा। अपॉन ऐसे ही इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ऐसे इनका भी उल्टा हो जाएगा ये, तो p माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी m माइनस पी हो जाएगा, m माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया और जो p प्लस का था वो अंदर जाके माइनस का हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, ये बचा n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए स्टार्टिंग में यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा यही आ गया। इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक था, अच्छा था क्वेश्चन लेकिन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।